गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शेफ और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब, राइट। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? सब कुछ फर्स्ट क्लास, आई होप। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये आज की बात क्लियर करना चाहता हूं कि जो भी आज और पिछले जो 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए वो आपके बुक में नहीं थे। ठीक है, और एक चीज़ कि जैसे जैसे क्वेश्चंस हमारा आगे बढ़ता है तो आपको स्क्रीन पे ही क्वेश्चन दिख जाता है। ठीक है, तो वो स्क्रीन पे क्वेश्चंस को आप लोग पॉज करके लिख लो। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको वो क्वेश्चंस में शिफ्टिंग करनी है, तो उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को फॉलो करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तो आज भी वैसे ही होगा। तो जब पार्टनर की डिटेल आती है तो पहले वो दिख जाएगा आपको क्वेश्चन के स्क्रीन में। ठीक है, साइड में इसका मतलब, तो आपको स्क्रीन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, राइट, बोर्ड पे इसका मतलब। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही बैलेंस शीट में बोलूंगा तो बैलेंस शीट आपको यहाँ पे अलग से दिखेगा स्क्रीन पे, बोर्ड पे। तो बैलेंस शीट आपको फॉलो करनी है। फिर सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद क्या हम एडजस्टमेंट शिफ्ट होते हैं, तो आपको फिर एडजस्टमेंट दिखेंगे। तो एडजस्टमेंट आप लिख लोगे फिर, मतलब पहले क्वेश्चन का हेडलाइन, उसके बाद बैलेंस शीट, उसके बाद एडजस्टमेंट। मतलब इस 3 तरीके से क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा। तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप उस क्वेश्चन को लिख भी लेना है और उसको समझते हुए, स्टेप्स को समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, और ये क्यों किया आपको आपके साथ, क्योंकि जो बुक्स में भी क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़े ट्विस्ट ज़्यादा हैं उसमें, तो आप लोग को इजीली अभी समझ में आएंगे नहीं ज़्यादा ट्विस्ट वाले क्वेश्चन, इसलिए इजी क्वेश्चंस पहले स्टार्टिंग में हो रहे हैं, चाहे आपको बेसिक लेवल चीज़ें समझ में आ जाए, फिर हम और फिर से शिफ्ट हो जाएंगे उस क्वेश्चंस पे। ठीक है, और आई होप आप लोग एसपीबी कंटिन्यूसली पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अकाउंट्स के साथ में एसपीबी कंटिन्यूसली आप लोग पढ़ो। ठीक है, आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट स्क्रीन पे आपको दिखेगा क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे ध्यान देना, राइट। एक्स वाई जेड वी आर प्रिपेयरिंग ऑन बिजनेस, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। मतलब 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर के रेशियो आपको पहले से दिए हुए हैं, देख लो आप लोग, स्क्रीन पे दिख रहा होगा 5:3:2। ठीक है, उनकी अब बैलेंस शीट दी है। तो हम लोगों का पहला स्टेप क्या होता है कि सबसे पहले सारे एसेट ट्रांसफर करना और सारी लायबिलिटी ट्रांसफर करना। ठीक है, तो बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, दो ये सब चीजें आपको एसेट में दी हुई है। उसके बाद लायबिलिटी में देखो, लायबिलिटी में क्रेडिटर, वाई लोन, वाई पार्टनर भी है और उसका लोन भी दिख रहा है। ठीक है, वाई पार्टनर भी है, उसका लोन भी दिख रहा है, तो अलग से लोन अकाउंट आप लोग बना लोगे। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट रिजर्व फंड है, रिजर्व फंड को हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा आपका, ऑफ कोर्स अब देखो मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ हेडिंग पढ़ी, क्वेश्चन में आपकी हेडिंग दिखी स्क्रीन पे, इसका मतलब बैलेंस शीट आपको मैंने बताया तो बैलेंस शीट आपको दिखा। तो पहला स्टेप हमारा बैलेंस शीट को कंप्लीट करना, उसके बाद एडजस्टमेंट में जाना है। तो पहले आपका पहला स्टेप और उतने क्वेश्चन लिख लेना पहले, और वो स्टेप हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद नीचे आपको एडजस्टमेंट दिखेगा, फिर उसको लिख लेना, फिर उसको फॉलो करना। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट आपका पहले से बना हुआ है, पार्टनर अकाउंट है, 3 पार्टनर है, 3 कॉलम दिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कैश और बैंक अकाउंट है, और उसके बाद ये वाई लोन अकाउंट है, वहां पे पार्टनर का लोन दिया था तो वाइज लोन अकाउंट। ठीक है, अब सबके ओपनिंग बैलेंसेस लिख लेते हैं। सबसे पहले पार्टनर्स के ओपनिंग बैलेंसेस, तो एक्स का कितना दिया ओपनिंग बैलेंस, 20,000 लिख लेते हैं। वाई का कितना दिया है, 10,000, और 4,000 आपका, ये कहां से लिखते हैं हम लोग, बैलेंस शीट से। ऑफ कोर्स बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट दिए हैं, वहां से हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, ओके, और उसके बाद कैश और बैंक भी लिख लेते हैं, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक आपका है 3,000, और उसको कैश को आप लोग लिखोगे यहाँ पे 2,000, मतलब दोनों को क्लब करना है। दोनों को क्लब क्यों करना है, क्योंकि बिजनेस बंद होने वाला है, अलग अलग रख के भी क्या करोगे। ठीक है, तो उन सबको क्लब कर दिया। ओके, रिजर्व फंड दिया है, रिजर्व फंड एज यूजुअल तीनों में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जनरल रिजर्व के नाम से। ठीक है, रिजर्व फंड बांट लेंगे, जो भी उसका रेशियो होगा उस रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, अब पहला स्टेप हमारा क्या होता था, सारे एसेट ट्रांसफर करना। ठीक है, क्या होगी एंट्री, फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एसेट को ट्रांसफर करने की एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट। ठीक है, तो पहला स्टेप वही कंप्लीट कर लेते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं, क्या नाम से, सारे एसेट के नाम से। अब सारे एसेट फटाफट लिख लो। ठीक है, 2 प्लांट एंड मशीनरी, कितना है प्लांट एंड मशीनरी, 20,000। उसके बाद क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट 8,000, तो 2 इन्वेस्टमेंट 8,000। ठीक है, उसके बाद क्या दिया आपको, स्टॉक 30,000, तो 2 स्टॉक
30,000, ठीक है। उसके बाद डेटर्स 18,000, तो टू डेटर्स 18,000, और आरडीडी आपको यहां लिखना है, आरडीडी आप लोग यहां लिख लोगे, बाय आरडीडी 1,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे इन्वेस्टमेंट हमने अच्छा लिख लिया, ओके। सारे एसेट हमने कंप्लीट कर लिया, एसेट साइड पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब लायबिलिटी साइड चलते हैं। लायबिलिटी में क्या दिया है, क्रेडिटर्स बाय क्रेडिटर्स। अच्छा, लायबिलिटी को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है, लायबिलिटी अकाउंट मतलब क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। और लेजर इफेक्ट हमको करना है, मतलब एसेट ट्रांसफर कर लिया, लायबिलिटी ट्रांसफर कर दिया, उसकी एंट्री देख ली, उसके इफेक्ट कर दिए, बस पहला स्टेप यही है, ये सीख लेना है, ठीक है। तो क्रेडिटर कितना दिया है, 21,000 रुपीज, राइट, ओके। अब रिजर्व फंड आपके पास 20,000 है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अच्छा, रिजर्व फंड को बांटने की एंट्री, रिजर्व फंड को बांटने की एंट्री क्या होती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, ठीक है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। और कितना दिया था, अब उसके बाद 20,000 था, 5:3:2 रेशियो, तो 20,000 रुपीज इज टू 5 बाय कितना होगा टोटल, 5:3:2 10, ठीक है। और 20,000 इंटू 3/10 और 20,000 इंटू 2/10। जैसे ही इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 10,000, इसका आंसर आता है 6,000 और इसका आंसर आता है 4,000। तो यहां पे लिख लेना है 10,000, 6,000 और 4,000, ठीक है। ये आ गया हमारा रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। स्टेप लिख लिया करो, वो जो वर्किंग बनाई वो भी लिख लिया करो पॉज करके, राइट। और जनरल एंट्री क्या बताई आप लोगों की, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, ठीक है। ओल्ड रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ओके। अब बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा स्टेप क्या होता है, बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाने के बाद हमें पूरी बैलेंस शीट कंप्लीट होने के बाद हमें एडजस्टमेंट में चलने पड़ते हैं, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में मतलब बोर्ड के स्क्रीन पे आपको एडजस्टमेंट दिखेंगे, तो एडजस्टमेंट पॉज करके लिख लेना है सबसे पहले। उसके बाद 1 बाय 1 एडजस्टमेंट को मैं पढ़ते जा रहा हूं और उसको सॉल्व करते जा रहा हूं। उसको स्टेप को सीखो, आपको आराम से क्वेश्चन समझ में आएगा, बुक में क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। तो उन्होंने डिसाइड किया, फॉर्म डिसॉल्व हुई, ठीक है। एंड द इन्वेस्टमेंट 5,000। अब ये क्या हो रहा है, एसेट रियलाइज। एसेट रियलाइज मतलब क्या बताया था, बिजनेस बंद होता है तो वो लोग क्या करते हैं, सारे एसेट सेल आउट करते हैं, पैसा आता है, एंट्री क्या बनती है, एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखो क्या एंट्री बोली, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मतलब बैंक को डेबिट करो क्या नाम से, रियलाइजेशन नाम से, रियलाइजेशन को क्रेडिट करो क्या नाम से, बैंक नाम से, बस वो इफेक्ट करना है। कैश और बैंक को डेबिट कर दो क्या नाम से, रियलाइजेशन नाम से, ठीक है। और रियलाइजेशन को क्रिएट कर दोगे क्या नाम से, बैंक नाम से, ठीक है। अच्छा, क्या क्या आया, इन्वेस्टमेंट आया, इन्वेस्टमेंट को बेचकर पैसा आया, इसका मतलब कितना आया, इन्वेस्टमेंट को बेचकर 5,000, 5,000 रुपीज लिख दिया, ठीक है। उसके बाद स्टॉक 24,000, स्टॉक लिख दो 24,000। उसके बाद डेटर्स का पैसा आया 15,000, डेटर्स लिख देते हैं 15,000 रुपए, ठीक है। इन सबको एडिशन कर कर इसका दूसरा इफेक्ट यहां आ जाएगा। अच्छा, यहां पे ब्रैकेट में क्या लिख देता हूं मैं, एसेट रियलाइज, ठीक है। एसेट रियलाइज मतलब पैसे सारे आपके पास आ चुके हैं एसेट जाने के बाद, बिकने के बाद ऑफ कोर्स, ठीक है। इन सब की टोटल आ जाएगी, कितनी आएगी ऑफ कोर्स, ये 20 और 20 हो गया, 20 प्लस 24 आ जाएगा आपका 44,000। इसका मतलब 44,000 रुपीज के एसेट आपने टोटल सेल किए हैं, ठीक है। और उसकी एंट्री भी हमारी हो चुकी है, ओके। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या दिया है, प्लांट एंड मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाय मिस्टर एक्स एट बुक वैल्यू। प्लांट एंड मशीनरी एक्स लेकर जा रहा है, जो लेकर जा रहा है उस एंट्री क्या बनेगी, एक्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक्स को डेबिट करो, एक्स को डेबिट करो क्या नाम से, रियलाइजेशन नाम से। कितने पे लेकर गया, बुक वैल्यू पे लेकर गया। बुक वैल्यू क्या थी, क्या लेकर गया वो, मशीनरी लेकर गया। मशीनरी की बुक वैल्यू थी 20,000, तो 20,000 रुपीज। दूसरा इफेक्ट आपका यहां आ जाएगा, बाय एक्स कैपिटल 20,000 रुपीज, ठीक है, ओके। थर्ड एंट्री, क्रेडिटर एंड मिस्टर लोन वेयर पेड इन फुल। क्रेडिटर
क्रेडिटर को हम पूरा पैसा दे रहे हैं, लोन का जो पैसा था वो भी हम पूरा दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा लोन कितना था भाई, लोन था आपका 5,000 रुपए, इसका ओपनिंग बैलेंस 5,000 रुपए था। उनका ये कहना था दो लायबिलिटी आपके सर पे है, एक तो क्रेडिटर और एक लोन, इन दोनों को हम पूरा पे ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। पे ऑफ करने की एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल। अच्छा रियलाइजेशन को डेबिट करो क्या नाम से, बैंक नाम से, बैंक को क्रेडिट करो क्या नाम से, रियलाइजेशन नाम से। तो रियलाइजेशन को डेबिट कर देते हैं क्या नाम से, बैंक नाम से, ठीक है। और किसको पे ऑफ कर रहे हो आप लोग, क्रेडिटर को, ठीक है। और किसको, इसको पे कर रहे हैं, इसकी एंट्री वानी आएगी, क्यों इसका लेजर अलग से है, ठीक है। तो क्रेडिटर का कितना था अमाउंट, क्रेडिटर का अमाउंट था आपका 21,000, तो 21,000 आपने पे कर दिया। दूसरा इफेक्ट आपका यहां आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, यहां पे भी आप लिख लो क्रेडिटर को आपने पे किया, उसकी एंट्री आ जाएगी, मतलब क्लियर रहता है ना कि किसको पे किया है, ठीक है। ओके वाई का लोन का भी हम लोग अमाउंट पे कर रहे हैं, ठीक है, उसकी भी एंट्री कर लेते हैं। क्या होगी एंट्री, वाई लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वाई लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपीज, और इसका इफेक्ट भी आपका दूसरा कहां जाएगा, ये लेजर टैली हो गया राइट, और इसका दूसरा इफेक्ट आपका यहां आएगा वाई लोन अकाउंट, कितना 5,000 रुपीज, ठीक है। ओके नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है ये, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इनकर्ड, एक्सपेंसेस पे करने की एक ही एंट्री होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जैसे ये एंट्री हुई थी सेम वैसे ही करनी है, ठीक है। तो यहीं पे लिख देते हैं एक्सपेंसेस, और कितने का एक्सपेंसेस पे किया फॉर्म ने, 1,000 रुपीज। दूसरा इफेक्ट कहां आएगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, 1,000 रुपीज। अच्छा अब क्या बताया था आपको, लास्ट में चेक करना जरूरी है क्या सारी लायबिलिटी पे ऑफ हुई या नहीं हुई, क्योंकि सारी लायबिलिटी पे ऑफ किए बिना आप अपने बिजनेस को क्लोज नहीं कर सकते, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज नहीं कर सकते। तो चेक कर लो कि क्या कोई लायबिलिटी पेंडिंग है क्या, ये कोई लायबिलिटी नहीं होती आरडीडी, ठीक है। क्रेडिटर पे ऑफ किया, यस किया, एक्सपेंसेस अलग से आए वो भी पे ऑफ किया, लोन भी पे कर दिया, अब कोई लायबिलिटी है सर पे, कोई टेंशन है लायबिलिटी का नहीं है। इसका मतलब क्या कर सकते हो, बिजनेस को क्लोज कर सकते हो, और क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स रियलाइजेशन अकाउंट को पहले क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, रियलाइजेशन को क्लोज करोगे, इसको क्लोज करोगे, और ये ऑटोमेटिकली टैली होना चाहिए, ठीक है। इतना स्टेप बचता है, तो सबसे पहले रियलाइजेशन को क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। अब रियलाइजेशन को क्लोज करने के लिए रियलाइजेशन की टोटल चेक कर लो कितना आता है फटाफट, ठीक है। अब रियलाइजेशन की टोटल, अब आपको क्या करना होता है, बैलेंस करना पड़ता है, बात समझ में आ रही कि नहीं। बैलेंस करने के लिए आपको क्या चेक करना होता है कि इस साइड की टोटल और इस साइड की टोटल, किस साइड की टोटल बड़ी है, ठीक है। जैसे ही आप टोटल चेक करोगे तो उसके बाद आपको ये पता चल रहा है कि ये जो साइड की टोटल आ रही है वो 98,000 है, ठीक है, कर लेना 98,000 आ रही है, तो इसमें से ये 98,000 बड़ी है, तो दोनों साइड आप लिख दोगे। कौन सी साइड बड़ी आई थी, दिस साइड। 98 में से ये सब माइनस किया तो बैलेंस आ रहा है 12,000, मतलब ये 98 में से ये चारों अमाउंट माइनस किए तो 12,000 आ रहा है। 12,000 ये तीनों में बांट देंगे हम लोग, कौन से रेशियो में, वही 5:3:2 जब भी किया था ना हमने। 12,000 इंटू 5/10, 12,000 इंटू 3/10, और 12,000 इंटू 2/10, इन सबको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एक को मिलेगा 6,000, ठीक है, दूसरे को मिलेगा 3,600, और तीसरों को मिलेगा 2,400 रुपए। और इसकी एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, मतलब पार्टनर को डेबिट करो, रियलाइजेशन को क्रेडिट करो। रियलाइजेशन ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, पार्टनर को डेबिट करना बचा है, तो पार्टनर को डेबिट कर लेते, क्या नाम से, रियलाइजेशन नाम से। कितना, 6,000 रुपए, 36,000 और 2,400, ठीक है। इस तरह से आपका ये रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज होता है, ठीक है। और अब क्या बचा, अब आपको करना है क्लोज कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट का मतलब टोटल टैली करो कि कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड बड़ी अमाउंट आती है, ठीक है। देखोगे तो यहाँ पे 30,000 आ रहा है, 30,000 बड़ी अमाउंट, 30 में से 26 माइनस करोगे, x का x से माइनस करना है, y का y से, z सा z से, ठीक है। कितना बचेगा, 4,000। अच्छा उसके बाद इसका 16,000 आ रहा है, 16 में से 3600 माइनस करो, कितना बचेगा, 12,500।
12,400, ठीक है। ओके, इधर कितना 10,000, 10,000 में से 2,400 माइनस करो, कितना आएगा 5,600। इसकी एंट्री क्या होगी, पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये टैली हो जाएगा, ये आपका पूरा टैली हो जाएगा। और इसका दूसरा इफेक्ट क्या एंट्री बोली मैंने, पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब पार्टनर को डेबिट किया, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है, क्या नाम से, तीनों के नाम से, ठीक है। वही पूरा अमाउंट आपको यहां लिखना है, 4,000, 12,400, 5,600, ठीक है। और अब क्या करना है, अब आपको कैश और बैंक को टोटल दोनों साइड आपका टैली होना चाहिए, ठीक है। अगर टैली हो गया इसका मतलब सब कुछ सही है, तो दोनों का टैली करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा पता है, 44, 44 प्लस 5 कितना, हाँ 44 प्लस 5 49, 49,000 रुपीज, इधर भी 49,000 रुपीज आएगा और दोनों तरफ टैली हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन है, ठीक है। फोटो ले लो, क्वेश्चन का भी फोटो लो, स्क्रीनशॉट निकालो इसका मतलब, उसको लिख लो रजिस्टर पे, उसके बाद ये आंसर देखो और आंसर को भी लिख लो, स्टेप बाय स्टेप सीखो, राइट। तो अभी शायद एक दो क्वेश्चन वैसे ही और आए, या फिर आप लोगों को बुक्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। जब भी जो भी बुक के क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बोलूंगा वहां पे वीडियो में कि हाँ भाई बुक के क्वेश्चन है, पेज नंबर बताऊंगा, उस हिसाब से आपको फॉलो करना है। जब मैंने